हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। ठीक है गाइस, तो इस सेशन में हम जानेंगे कि अगर सपोज हम लाइट को क्या करते हैं, दोबारा या तिबारा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। ओके, तो सपोज हम लोगों ने पिछले सेशन में ये पढ़ा कि लाइट अगर एक बार रिफ्लेक्ट हो तो क्या होता है, उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो अगर हम लाइट को अगर 2-3 बार रिफ्लेक्ट करें, सपोज एक लाइट आता है तो हम एक उसको मिरर दिए, फिर से उस लाइट को मैंने दूसरा मिरर दे दिया और उसको रिफ्लेक्ट किया 2-3 बार, तो क्या इमेज में फर्क पड़ेगा, क्या उससे ज्यादा इमेज बनेगा? तो यही आज हम जानेंगे। ठीक है ना। तो गाइज आप लोग जाते होंगे, बच्चे आप लोग सैलून जाते होंगे, वहां पे जाते होंगे बाल कटवाने के लिए, बार्बर शॉप है ना, तो वहां पे क्या होता होगा, वहां पे जब भी आप इस तरह से वो क्या करता है कि एक मिरर जो होता है वो फ्रंट में लगा हुआ होता है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि फ्रंट में तो हम आगे देख पाते हैं कि मेरा हेयर कट आगे से हम देख पाते हैं, शेव कर रहे हैं तो आगे से देख पाते हैं कि किस तरह अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन सपोज मुझे पीछे देखना है, अपना पीछे का बाल को देखना है सपोज, ठीक है ना, पीछे साइड, तो फिर क्या करता है वो सैलून वाला, वो मेरे सर के पीछे एक मिरर लेके आता है, ठीक है ना, और सर के पीछे मिरर लेके आता है तो मुझे उस टाइम क्या दिखाई देता है, अपना ये वाला जो इमेज है वो मुझे इस मिरर में क्या होता है, दिखाई देता है, देता है ना। ठीक है ना। कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं किसी किसी सैलून में क्या होता है कि आगे भी एक मिरर लगा हुआ होता है और पीछे साइड भी एक मिरर लगा हुआ होता है। तो जब मैं आगे वाले मिरर में देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे 2 इमेज दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं ना, मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं रिफ्लेक्शन कराऊं एक से ज्यादा बार, जैसे कि सपोज यहां पे इस बार्बर ने क्या करवाया कि एक रिफ्लेक्शन तो इस मिरर में हो ही रहा है जिसमें उसको अपना आगे का फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्शन करने के लिए उस बार्बर ने क्या किया कि उसने एक दूसरा मिरर लेके आया वो, और क्या किया, उसने पीछे उसके मिरर लगाया। ठीक है ना, तब क्या हुआ कि उसको मल्टीपल इमेज दिखाई दिया। ठीक है, आगे का भी इमेज वो इस मिरर में देख पा रहा है और इसी मिरर में फिर से वो इस मिरर को देख पा रहा है जिसमें वो क्या है, उसका सर के पीछे का इमेज है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं। अगर मैं क्या कराता हूं, रिफ्लेक्शन कराता हूं, ठीक है ना, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन कराता हूं तो क्या होगा कि मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे। समझ में आ रही है बात? तो मल्टीपल इमेजेस जो फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो जैसे पेरिस्कोप आप लोगों ने मुझे लगता है प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरिस्कोप के बारे में। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा बता देता हूं पेरिस्कोप कैसे दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है पेरिस्कोप, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि इसमें हम यहां से जब देखते हैं, ठीक है ना, तो मुझे इधर से इमेज दिखाई देता है ना, जैसे इस तरफ क्या है, इसके आगे में क्या है, वो हम देखने के लिए इस तरफ से हम देखते हैं, दिखाई देता है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, पेरिस्कोप का शेप इस तरह का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेरिस्कोप में क्या होता है, एक से ज्यादा मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, पेरिस्कोप में क्या होता है, एक से ज्यादा मिरर, 2 मिरर का यूज पेरिस्कोप में किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम उसको इस तरह से इमेज, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होता है उसमें। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, 2 मिरर लगा हुआ होता है, इस तरह से एक मिरर यहाँ पे और इस तरह से एक मिरर क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है ना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, जब हम यहाँ से लाइट यहाँ से आता है, इस मिरर रिफ्लेक्ट होता है, फिर इधर आता है, फिर से मेरे को दिखाई देता है लाइट। ठीक है ना, तो पेरिस्कोप भी क्या है, एक तरह से किसका एग्जांपल हुआ, मल्टीपल इमेजेस पेरिस्कोप बनाता है। तो कैसे बनाता है मल्टीपल इमेजेस, इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होता है लाइट, तो इसीलिए क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट क्या हो, एक से ज्यादा बार अगर रिफ्लेक्ट हो तो उस केस में क्या होगा, उसका मल्टीपल इमेजेस बनेगा। ठीक है, अब मल्टीपल इमेजेस का बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने देखा हो, जैसे पेरिस्कोप तो मैंने आपको बताई, पेरिस्कोप ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, और साथ ही साथ पेरिस्कोप का यूज कहां पे होता है, तो पेरिस्कोप का यूज होता है सबमरीन्स में। आप लोगों ने देखी होगी मूवीज, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज में भी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सबमरीन्स में क्या होता है, इस तरह का दूरबीन लगा हुआ होता है ना, इस तरह का, देखा है ना, अपने यहां से देखते हैं लोग, ठीक है, इस जगह से देखते हैं, ठीक है, और यहां से उसमें उन्हें दिखाई देता है। तो जैसे सबमरीन्स में क्या होता है, पानी के अंदर होता है, तो पानी के बाहर देखने के लिए हमें इस तरह का पेरिस्कोप ऊपर में लगाना पड़ता है, दूरबीन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कहां पे यूज होता है वो यूज होता है सबसे पहले सबमरीन्स में, उसके बाद टैंक्स में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, सोल्जर जो होते हैं वो भी टैंक्स में इस तरह का पेरिस्कोप लगा के रखते हैं ताकि अंदर से वो क्या देख सके, बाहर देख सकें। ठीक है ना, टैंक्स में। उसके बाद फिर सोल्जर्स अपने बंकर्स में लगाते हैं, सोल्जर्स जो बंकर्स बनाते हैं, बंकर्स तो जानते हैं आप। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, जमीन को डिग करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद वहां पे वो लोग बंकर बना के छुप जाते हैं। तो उसमें भी जब वो लोग देखने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने एनिमीज को, ठीक है ना, वो क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपने देखा कैसे हुआ,
है ना। अगर मैं एक से ज्यादा मिरर लगा दूं तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और जब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, एक से ज्यादा इमेज फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। उसके अलावा सलून का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। सलून में आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल तो क्या होता है, ज्यादा अच्छा सलून होता है तो उसमें बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, आप सारा व्यू अपना हर तरफ से देख सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनता है वहां पे, ठीक है ना। फिर होता है कि उसमें क्या, अगर मान लेते हैं हम लोग दो प्लेन मिरर को डिफरेंट एंगल में लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ठीक है। इसमें एक फिगर में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो प्लेन मिरर है, देखिए एक प्लेन मिरर ये वाला है और एक प्लेन मिरर कौन सा, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो प्लेन मिरर्स है, और इस दो प्लेन मिरर को मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में एक दूसरे से उसको क्या किया, अटैच किया डिफरेंट एंगल्स में। जैसे यहाँ पे देखिए इस एंगल में इसको कर रहा है अटैच, है ना। तो हमने क्या किया, डिफरेंट एंगल्स में इसको किया, और जब मैंने देखा तो क्या मैंने पाया कि अलग अलग एंगल में रखने से क्या होता है, अलग अलग एंगल में रखने से क्या होता है कि उसका अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस बनता है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे दो मिरर को मैंने रखा, देखिए यहाँ पे एक कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इस कॉइन का कितना इमेज मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस कॉइन का टोटल 3 इमेज बना, है ना। तो अगर मैं मल्टीपल मिरर रखूंगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे। समझ में आ रही बात। उसी तरह से अगर मैंने क्या किया कि अगर मैंने दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, दो मिरर लिया, देखिए एक मिरर ये वाला है और एक मिरर पीछे साइड से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस दोनों मिरर को मैंने क्या किया, इस दोनों मिरर को मैंने अब पैरेलल ले लिया। पहले मैं क्या कर रहा था, डिफरेंट एंगल में, कभी 30 डिग्री का एंगल इसके बीच बना रहा था, कभी और कम कर दे रहा था, कभी थोड़ा 60 कर दे रहा था एंगल, इस तरह से। अब मैंने क्या किया, दोनों को पैरेलल कर दिया ऐसे, और उसके बीच में रख दिया कोई कैंडल या कोई भी चीज, तो उसका कितना नंबर ऑफ इमेजेस बना। उस केस में भी क्या हुआ कि उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ पे भी एक बना, इसमें भी एक बना, ठीक है, 2 इमेज टोटल उसका बनेगा। तो आप लोग जाइए, घर पे जाइए और मिरर दो लीजिए, और दोनों मिरर को आप देखिए, डिफरेंट एंगल में लगाइए, पैरेलल लगाइए, और देखिए कैसे इमेज उसमें क्या होता है, वेरी करता है ना, ठीक है ना। बहुत मजेदार है, घर पे आप कर सकते हैं, सबके घर में क्या होता है, मिरर होता है, ठीक है। तो ये सब दोनों एक्सपेरिमेंट आप भी जाके एक बार ट्राई करिएगा। उसके अलावा जो बहुत एक अच्छा है वो होता है आपका कैलेडियोस्कोप। कैलेडियोस्कोप क्या होता है, कैलेडियोस्कोप एक टाइप का, बचपन में हम लोग बनाते थे एक टॉय, उसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह से बनता था कैलेडियोस्कोप। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, 3 कार्डबोर्ड लिया, तीनों कार्डबोर्ड को मैंने क्या किया, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में लगा दिया। ट्रायंगुलर शेप में लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बीच में क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी एक मिरर लगा दिया, यहाँ इधर भी, और नीचे भी क्या किया, एक मिरर लगा दिया। तीनों मिरर को मैंने ट्रायंगुलर शेप में कार्डबोर्ड में लगा के इस तरह से कर दिया, और फिर उसको एक क्या किया, इसको एक बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, कार्डबोर्ड का लगा दिया, उस पर उसमें एक होल कर दिया, ठीक है ना। और होल करने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाता है, और जब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ इसमें से, तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न उसके अंदर ऐसे कुछ भर देते हैं हम लोग। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, बैंगल्स के चूड़ी के टुकड़े लेते थे, चूड़ी का टुकड़ा उसके अंदर डाल देते थे, बैंगल्स के टुकड़े, और उसके बाद फिर जब देखते थे हम लोग कैलेडोस्कोप से, तो मुझे बहुत सुंदर, बहुत सा तरह का मल्टीपल इमेजेस उसका दिखाई देता था, ठीक है ना। तो एक तरह से ये टॉय भी है, और इसका यूज भी होता है। कहाँ इसका यूज होता है कैलेडोस्कोप का, तो कैलेडोस्कोप का यूज होता है सबसे पहले डिजाइनर्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो डिजाइनर होते हैं, जो कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, सपोज वो डिजाइन कर रहे हैं कोई कपड़ा डिजाइनर, ठीक है ना, फैब्रिक डिजाइनर हुआ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को फैब्रिक में क्या होता है, डिफरेंट डिजाइन वो लोग को डालने पड़ते हैं, होता है ना, अलग अलग। आपने देखा शर्ट क्या होता है, बहुत सारा डिजाइन का आपको शर्ट्स मिलता है, शर्ट हुआ या टी शर्ट हुआ, बहुत सारे डिजाइन का वो हमको मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी का यूज करते हैं, कैलेडोस्कोप का यूज करते हैं, और इसका यूज करने के बाद वो लोग उसको देखते हैं, और डिफरेंट पैटर्न वो लोग को मिलता है ना। और वो डिफरेंट पैटर्न को वो लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अपने कपड़े में, फैब्रिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलेडोस्कोप का यूज कौन करता है, डिजाइनर्स करता है, ठीक है। उसके बाद कौन करता है, फैब्रिक आर्टिस्ट, ठीक है ना। फैब्रिक आर्टिस्ट मतलब वही हुआ जो क्या करता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, और जो कपड़ा को डिजाइन करता है, फैब्रिक आर्टिस्ट जो कपड़ा का डिजाइनर होता है, और किसी भी तरह का डिजाइनर होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज, इंटीरियर डिजाइनर, कोई भी चीज वो डिजाइन कर रहा है, तो उसके लिए कभी कभी वो लोग कैलेडोस्कोप का यूज करता है। उससे क्या होता है कि उसको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देता है। जब वो देखता है तो उसको थोड़ा वो पैटर्न पसंद आया, है ना, पैटर्न पसंद आया, तो वो क्या करेगा, उस पैटर्न को कहीं पे यूज कर देगा डिजाइनर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुआ, यहाँ पे मैंने बात किया कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना,
और रिफ्लेक्ट होने के बाद मल्टीपल इमेज बनाता है। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल मिरर्स रखने होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे यहाँ पे, ठीक है। सैलून का तो आप नॉर्मल सा एग्जांपल है, उसके अलग कैल्डियोस्कोप बताया, पेरिस्कोप बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंट मिरर को हम लोग घर पे जाके भी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग एंगल पे रख के, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था आपका कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो सकता है, अगर रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक में हम लोग जानेंगे सनलाइट के बारे में, कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि सनलाइट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स होता है। प्रिज्म का एग्जांपल भी हमने लिया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं और सनलाइट के बारे में जानते हैं। अपना नेक्स्ट सेशन करते हैं हम लोग, वो क्या है कि सनलाइट व्हाइट है और कलर्ड, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि सनलाइट, ये मैंने 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा है ये चीज। क्या पढ़ा कि सनलाइट जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स का होता है, और उसके लिए हमने प्रिज्म का एग्जांपल लिया है ना। प्रिज्म का एग्जांपल लेके हमने क्या किया, प्रिज्म लेके उससे व्हाइट लाइट को पास कराया, तो मैंने क्या देखा कि वो 7 कलर में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग को इस क्लास में 8 क्लास में भी सेम चीज ही पढ़ना है, ऐसा कुछ खास इसमें पढ़ना नहीं है। लेकिन थोड़ा इसमें एक्टिविटी जो हम पढ़ेंगे वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है, और उससे हम लोग जानेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी है डिस्पर्सन दिखाने के लिए, ठीक है ना। डिस्पर्सन, सबसे पहले डिस्पर्सन क्या होता है ये हम जानेंगे। तो डिस्पर्सन जो होता है वो क्या होता है कि व्हाइट कलर जब क्या होता है 7 कलर में जब टूटता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कंस्टिट्यूएंट कलर विबजियोर पढ़ा है ना हम लोगों ने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो जब व्हाइट लाइट क्या होता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। मतलब कि अगर मैंने एक व्हाइट लाइट को क्या किया, एक प्रिज्म से पास किया इस तरह से, ये व्हाइट लाइट था, है ना, मैंने इसको प्रिज्म से पास किया तो ये 7 कलर में टूट गया। 7 कलर में क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो गया, टूट गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस का नाम होता है डिस्पर्सन, ठीक है। समझ में आई बात, इसके प्रोसेस का नाम होता है डिस्पर्सन, याद रखना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि डिस्पर्सन क्या है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और एग्जांपल देना है तो प्रिज्म का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, एक और एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्या बोलता है। यहाँ पे उसने क्या किया कि एक व्हाइट पेपर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक व्हाइट कलर का पेपर लिया। व्हाइट पेपर में उसने क्या किया कि एक बाउल है, यहाँ पे दिख रहा है एक बाउल है, उसमें उसने लिया वाटर, पानी लिया, ठीक है ना। और पानी लेने के बाद क्या किया कि उस बाउल में उसमें उसने क्या किया, मिरर लगाया, ठीक है। और जब ऐसे इसमें मिरर लगा के उसका इमेज बनाने के लिए, मतलब ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, इसने क्या किया, इसका यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ से लाइट पास किया, ठीक है। देखिए यहाँ से लाइट, इधर से लाइट आ रहा है, मतलब कि पीछे में क्या है, इसका विंडो है, ठीक है ना। विंडो है तो विंडो से क्या हो रहा है, लाइट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही लाइट पास हुआ और जैसे ही लाइट क्या हुआ, इस मिरर से जैसे ही पास हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, और यहाँ पे क्या था, पानी भी था, ठीक है ना। तो पानी और मिरर जब मिल जाता है, वाटर और मिरर जब मिल जाता है, तो वो एक प्रिज्म के जैसा काम करता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर था और मिरर था, तो ये दोनों जैसे ही क्या हुआ, मिला, और यहाँ से जैसे लाइट को उसने पास किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे उसको, इस कार्डबोर्ड में उसको 7 कलर्स दिखाई दिया, ठीक है ना, जैसा प्रिज्म में दिखाई देता था। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो उस केस से क्या हुआ, उससे ये पता चला, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, यही पता चला कि व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट क्या है, डिफरेंट कलर का मिक्सचर है, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये पता किया। तो यहाँ पे आखिर में पानी को यूज करने का मतलब क्या था, तो पानी को यूज करने का मतलब ये था कि उसे बताना था कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में भी क्या होता है बताइए। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में भी हमको इसी तरह कुछ 7 कलर्स दिखाई देता है कि नहीं। रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। रेनबो जनरली कब निकलता है, जब क्या होता है, बारिश होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, थोड़ा धूप भी, शाइनी भी होता है मौसम, मतलब सूरज भी निकला हुआ होता है, धूप भी होता है थोड़ा, और बारिश भी हो रही होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है उस केस में कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, पानी का जो बूंद है, वो किसके ऐसे काम करता है, वो प्रिज्म के ऐसे काम करता है। समझ में आ रही बात। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो इस तरह के जो गिरते हैं, पानी की जो बूंदे होती है, वो क्या होता है, प्रिज्म के जैसे काम करता है, ठीक है। और जब इसमें क्या होता है, सनलाइट जब पड़ता है इसमें, तो जैसे इसमें सनलाइट पड़ता है, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट से जैसे सनलाइट क्या होता है, पास करता है, तो क्या होता है कि फिर से क्या होता है, ये व्हाइट कलर 7 कलर्स में अपना ये टूट जाता है। समझ में आया, 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाता है,
ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, हमें रेनबो दिखाई देते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का रीजन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का रीजन क्या है, डिस्पर्सन, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना ही तो डिस्पर्सन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन ही तो हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट कलर से बना हुआ होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या 7 क्लास में भी एक एक्टिविटी किया था प्रिज्म वाला, और यहाँ पे भी हमने एक एक्टिविटी की, ठीक है। और इससे हमने क्या जाना कि जो रेनबो जो फॉर्म होता है वो भी क्या है, एक डिस्पर्सन का प्रोसेस से ही रेनबो फॉर्म होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग के आईज के बारे में, अपनी आंखों के बारे में जानेंगे कि हम लोग का जो आईज होता है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग के अलावा जो और दूसरे जो मतलब यहाँ पे जानवर उनवर वगैरह लोग एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, उन लोगों की भी आईज के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे कि आईज को हम लोग केयर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं आईज के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है आई का पिक्चर, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आई में सबसे पहले क्या है आई का, कि सबसे पहले आई क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो आई के जो पार्ट्स है वो सब ये कॉर्निया होता है, इरिस होता है, प्यूपिल, ओके, आई लेंस, उसके बाद रेटिना, उसके बाद नर्व सेल्स, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है ना। तो ये आईज में क्या होता है, ये 7 चीजें होती है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये आईज आपको दिख रहा होगा, आईज का ये पिक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की बात करते हैं। तो कॉर्निया जो होता है वो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है हम लोग आई का, जो क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, जो क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में यहाँ पे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कॉर्निया में लिखा भी है कि ट्रांसपेरेंट फर्स्ट पार्ट, माने आई का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद फिर आई का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 इस तरह से ब्लू कलर के इस तरह से ओपनिंग से, ठीक है ना, ये 2 ब्लू कलर वाले ओपनिंग, ये क्या होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आइरिस का काम ये होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इंसान का कलर जो होता है आई का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। किसी का ब्लू आईज होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है ना, थोड़ा किसी का हल्का ग्रीनिश टाइप का होता है, अलग अलग कलर्स का आईज अलग अलग इंसान का होता है। तो ये किस लिए होता है, ये आइरिस के कारण ही होता है। मतलब जो आई का जो कलर होता है वो कौन देता है, आइरिस देता है हम लोग को, ठीक है ना। उसके अलावा आइरिस का क्या काम होता है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ आई देता है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, मतलब कि जो आई में हम लोग आंखों में जो रोशनी पड़ती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत डिम लाइट में रहते हैं तो हमको उतना मतलब किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल लाइट में रहते हैं तो सारा कुछ हमको आराम से दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइट अचानक से मेरे आंख में पड़ता है तो हम क्या होता है, आंखें चौंधिया जाती है, होता है ना, और आंख को हम लोग क्या करते हैं, बंद करना पड़ जाता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, ये चीज कौन कंट्रोल करता है, ये चीज कंट्रोल करता है आइरिस। क्योंकि आइरिस यहाँ पे देखिए ओपनिंग यहाँ पे आइरिस का दिख रहा है, ओपनिंग के पास से यही से ना लाइट आएगा इसमें आईज में, ठीक है। तो क्या होता है कि आइरिस ये 2 पार्ट है, तो जैसे ही बहुत ज्यादा लाइट उसमें अचानक से आता है तो आइरिस को कंट्रोल करता है, या तो वो बंद कर देगा या तो उसको बहुत गौर से अगर देखना है, किसी चीज को ध्यान से देखना है तो वो क्या कर देगा, थोड़ा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो आइरिस का काम क्या हुआ, 2 काम हुआ आइरिस का। सबसे पहले डिफरेंट कलर ऑफ आइज जो होता है वो आइरिस ही देता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज, मतलब जितना लाइट हम लोग के आंख में पड़ना है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। उसका काम कौन करता है, आइरिस ही करता है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग प्यूपिल। तो प्यूपिल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्यूपिल ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं। ये आइरिस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आइरिस के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या होता है, तो प्यूपिल का काम क्या होता है, देखो प्यूपिल क्या है, आइरिस का ओपनिंग, मतलब कि जो प्यूपिल जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस ही कंट्रोल कर रहा है ना। तो जो लाइट जब आता है तो प्यूपिल में ही आता है, और कितना लाइट उसको चाहिए उसको आइरिस कंट्रोल कर लेता है। समझ में आ रही बात। तो प्यूपिल क्या होता है कि साइज ऑफ आइरिस इज कंट्रोल बाय प्यूपिल, ठीक है ना। मतलब कि ये जो इसका साइज है इसको कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है। मतलब ज्यादा लाइट जैसे ही आया
तो क्या कर देगा, उसका साइज को कम कर देगा अपना। बहुत कम लाइट आया तो साइज को थोड़ा बड़ा कर देगा ताकि आराम से लाइट एंटर कर पाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल क्या होता है, एक साथ होता है, और प्यूपिल जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। आइरिस कितना खुलना है कितना बंद होना है उसको प्यूपिल ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो आई का जो पार्ट है वो आई लेंस है ना। आई लेंस कौन सा होता है, ये होता है आई लेंस, यहाँ पे दिख रहा है लेंस। ठीक है, ये पार्ट क्या है, आई लेंस है ना, ये पार्ट क्या आई लेंस है। तो आई लेंस क्या होता है कि लेंस पता ही है, किसी भी लेंस पड़े, लेंस हम लोग आई में क्या होता है, लेंस होता है, उसी में लाइट पड़ता है तभी हम इमेज देख पाते हैं। तो आई लेंस जो होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, मतलब इससे कंट्रोल, लाइट ऐसे एंटर किया, इस आइरिस और प्यूपिल ने मिलकर इसको कंट्रोल किया और उसके बाद फिर वो कहाँ गया, लेंस में गया। ठीक है ना, लेंस में जाने के बाद अब बताइए कौन सा लेंस है। ठीक है, अगर आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। ठीक है, राइट, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस टाइप का दिख रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग जो आई का जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइट एंटर किया, ओके, आइरिस और प्यूपिल ने मिलकर क्या किया, लाइट को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद कहाँ गया, वो लेंस में गया लाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेंस में जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रेटिना। ठीक है, ये है रेटिना, दिख रहा है आपको रेटिना। ठीक है ना, रेटिना कौन सा पार्ट है, ये वाला देखिए, इनर जो व्हाइट व्हाइट थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, रेटिना है। अब रेटिना का काम क्या होता है, जैसे ही लाइट ऐसे इसके अंदर इंटर किया तो ये क्या होता है, रेटिना से होके पास होता है, और रेटिना क्या करता है, इस लाइट को क्या करता है, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये रेटिना क्या करता है कि आइस को, लाइट को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ऑप्टिकल नर्व तक उसको भेजता है। तो रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम है, इट हैज नर्व सेल्स। ठीक है ना, रेटिना में क्या होता है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, बहुत पतले पतले नर्व सेल होते हैं, हम लोग को दिखाई भी देते हैं कभी कभी। ठीक है ना, आंखों में आपने देखा होगा थोड़ा नर्व सेल्स दिखाई देते हैं ना। ठीक है, तो रेटिना में क्या होता है, इट हैज नर्व सेल्स, में क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, नर्व्स का काम क्या होता है, एक जगह दूसरे का ट्रांसफर करना है। हम लोग बॉडी में क्या होता है, ब्लड को भी नर्व से ट्रांसफर करता है, उस तरह से सिग्नल्स को भी नर्व से ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, और क्या होता है कि नर्व सेल होता है इसमें, और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व, और फिर क्या करता है, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही लाइट एंटर करता है ये रेटिना से होते हुए सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, मतलब सिग्नल में कन्वर्ट हुआ मतलब वो क्या चीज है जो मुझे देखना है, वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है और बताता है उसको कि वो क्या चीज है, और उसके बाद फिर ऑप्टिकल नर्व से होते हुए वो कहाँ चले जाता है, ब्रेन में चले जाता है, और फिर ब्रेन क्या होता है, हम लोग बता देता है कि वो क्या चीज है। ठीक है ना, इसीलिए हम कोई भी चीज को जब देखते हैं तो सिर्फ देखते नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे मैं ये देख रहा हूं तो मैंने बोला ये पेन है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, समझ में आ रही बात। तो देखना, तो देखने का काम तो आई का है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट कौन, मतलब ये कौन करेगा कि कौन सा चीज मैं देख रहा हूं, है ना। तो वो करने का काम किसका है, वो काम करने का काम रेटिना और ऑप्टिकल नर्व का। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ हम अपने चारों तरफ डिफरेंट काइंड का चीज देखते हैं। कभी हम लोग को बहुत अंधेरा देखना पड़ता है, कभी हम लोग बहुत उजाला देखना पड़ता है, हम लोग को डिफरेंट कलर्स देखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं, यहाँ पे जितने भी नर्व सेल्स होंगे, वो नर्व सेल्स में क्या होता है कि दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है ना, नर्व सेल्स में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। जो क्या होता है, एक सेल होता है कोन शेप का होता है, कोन, ठीक है ना, कोन तो आप लोग जानते हो, कोन ऐसा होता है, इस टाइप का कोन शेप का होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है, मतलब इस टाइप का होगा, रॉड शेप का, ऐसा रॉड शेप का होता है। कोन शेप का और रॉड शेप का, दो टाइप का जो होता है वो उसका नर्व सेल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कोन शेप का और रॉड शेप का। तो जो कोन शेप का जो सेल होता है, नर्व सेल्स होता है, जो कोन शेप का होता है, वो क्या उससे हम लोग क्या देख पाते हैं, कोन शेप से हम लोग ब्राइट लाइट को देख पाते हैं, ठीक है ना। कोन शेप जो होता है, इस टाइप का जो सेल्स होता है, उससे हम लोग क्या देख पाते हैं, बहुत ब्राइट लाइट। अगर बहुत ब्राइट लाइट मुझे देखना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सन लाइट हुआ, या फिर रूम में बहुत ज्यादा लाइट जल रहा है, ब्राइट लाइट है, तो वो मुझे देखना हुआ। या फिर मुझे कलर को डिफरेंशिएट करना हुआ, कौन सा कलर का लाइट है ना, कलर होता है ना, कलर को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग कलर को देखने के लिए। तो उसको देखने के लिए कौन दिखाता है हम लोग को, तो हम लोग को कोन शेप का जो सेल्स होता है वो दिखाता है, ठीक है ना। कोन शेप का जो सेल्स होता है वो हमें दिखाता है कलर और ब्राइट लाइट को, और जो रॉड शेप का जो सेल होता है वो हमें डिम लाइट दिखाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग डिम लाइट में,
थोड़ा अंधेरा है रूम में, है ना, कमरे में थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा किसी भी चीज़ को हमको देखना पड़ता है ना थोड़ा ध्यान से। तो जब जैसे ही मैं डिम लाइट में पहुंचता हूं तो मेरा कौन सा सेल एक्टिवेट हो जाता है, मेरा रॉड शेप वाला एक्टिवेट होता है, और उसके बाद फिर हम लोग डिम लाइट में देख पाते हैं। और जैसे मैं ब्राइट लाइट में निकलता हूँ, रोशनी में निकलता हूँ, तो मेरा कोन शेप वाला सेल एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे भी कलर मैं देखता हूँ तो मेरा कोन सेल एक्टिवेट हो जाता है और फिर मैं कलर को देख पाता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे आई में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट हम लोग बोलते हैं, ब्लाइंड मतलब क्या, कुछ भी नहीं, अंधा, है ना, काला। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि ऐसा स्पॉट कि अगर जहां पे लाइट अगर पड़ता है सपोज, तो मेरे को वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो ब्लाइंड स्पॉट कहां पे होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट सबसे पहले इसमें क्या होता है, नो सेंसरी सेल्स, इसमें कोई सेल्स नहीं होते ब्लाइंड स्पॉट में, ठीक है। तो और ब्लाइंड स्पॉट होता कहां पे है? तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो इसके और इसके बीच में होता है, मतलब कि रेटिना, ठीक है, और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब रेटिना और कॉर्निया के बीच में अगर कहीं लाइट अगर पड़ जाता है तो वो क्या होता है, वो लाइट मुझे नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो उसको मैं बोलता हूँ ब्लाइंड स्पॉट। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि उसमें कोई सेल्स नहीं होते, कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते, इसीलिए मैं ब्लाइंड स्पॉट में अगर लाइट पड़ता है तो मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये बात थी हमारे आई के बारे में। अभी और भी पार्ट है इसको कंटिन्यू करेंगे अभी हम लोग आगे इसी स्लाइड को, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर से इस स्लाइड को। अब आते हैं, बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन भी क्या है, हमारे आईज के अंदर का एक क्वालिटी है, ठीक है ना। वो क्या क्वालिटी होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी भी चीज को देखते हैं कभी भी, ठीक है ना, कोई भी चीज को अपने आईज से हम देखते हैं तो उसका जो इंप्रेशन है, मतलब जो उसका छाप है, वो क्या होता है कि बहुत कम समय के लिए क्या हो जाता है, हम लोग आईज में क्या होता है, रह जाता है। उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है ना। और ये कितना टाइम के लिए रहता है? तो 1/16 ऑफ ए सेकेंड, मतलब 1 सेकंड का 16 पार्ट। 1 सेकंड में खुद बहुत कम टाइम होता है, तो 1 सेकंड का 16 पार्ट क्या होगा, और कम टाइम होगा ना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या होता है ये परसिस्टेंस ऑफ विजन? कि द इंप्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड। मतलब किसी भी इमेज को अगर हम देखते हैं अपने आई से, कोई भी इमेज को देखते हैं, तो वो क्या होता है हमारे आईज में, अगर हम उसको देखें और उससे आंख हटा भी लिए तो 1/16 सेकेंड के लिए वो हमारे आईज में रह जाता है। समझ में आ रही बात? उसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। जैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये वाला एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या किया, इस बच्चे ने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है ना। इस कार्डबोर्ड को लेने के बाद उसने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड के एक तरफ उसने बनाया केज, पिंजड़ा बनाया, पिंजड़े का पिक्चर बनाया, ठीक है ना, और दूसरी तरफ उसने बनाया बर्ड का पिक्चर, ठीक है। और उसके बाद एक ही कार्डबोर्ड में आगे एक तरफ केज बनाया, दूसरी तरफ उसने बर्ड का पिक्चर बनाया। बनाने के बाद उसने क्या किया कि इस तरह से उसके पे थ्रेड डाला, ठीक है। थ्रेड डालने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग करते हैं ना बचपन में, ऐसे करते तो घूमने लगता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे क्या किया उसने कि थ्रेड डाला और उसको जब इस तरह से उसने घुमाया तो जैसे ही ये घूमने लगा, ये जब जैसे ही घूमने लगा ऐसे ऐसे, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण क्या हो रहा है कि वो जब बच्चा केज देख रहा है और उसके बाद तुरंत वो क्या देख रहा है, बर्ड देख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि केज का जो विजन है, उसका जो केज का जो इमेज है वो 1/16 सेकंड के लिए उसके दिमाग में रह जा रहा है, तो इसीलिए उसको कैसा लगे दिखाई देगा कि बर्ड जो है वो केज के अंदर बंद है ना। इंटरेस्टिंग, ओके। तो बस यही चीज है, ठीक है ना। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन है। तो क्या हुआ कि अगर सपोज जैसे वो बर्ड को देख रहा है, तो जैसे उसने बर्ड को देखा तो उस बर्ड का इमेज क्या हुआ, उसके दिमाग में 1/16 सेकंड के लिए रह गया। और उसके बाद तुरंत उसने केज को देखा तो उसको ऐसा लगा कि बर्ड और केज क्या है, वो दोनों एक साथ देख रहा है। तो इसके कारण उसको कैसा लगेगा कि जो बर्ड है वो क्या है, केज के अंदर बंद है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, मजा आएगा बहुत, ठीक है ना। तो ये बताता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। उसके अलावा परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है मूवी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मूवी क्या होता है, मूवी में आखिर में जो मूवी हम लोग देखते हैं वो मूवी में क्या होता है, वो मूवी का एक रील होता है ना, पता है, इस तरह का रील होता है मूवी का। आप पुराने जमाने में कैमरा में देखा होगा आपने, एक लगता था रील होता है ना, रोल। तो उसी टाइप का एक रोल होता है इसका। उसमें क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। पिक्चर्स के फॉर्म में पूरी मूवी क्या होती है, पिक्चर के फॉर्म में होती है। समझ में आ रही है बात? छोटे छोटे पिक्चर्स के फॉर्म में मूवी डिवाइड होती है। और जब उसको चलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो पिक्चर्स मेरे सामने चलते हैं और मैं क्या होता है कि एक पिक्चर मैंने जैसे ही देखा तो क्या होता है कि परसिस्टेंस विजन के कारण वो मेरे दिमाग में रहता है, तब तक दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर मुझे लगता है कि वो चल रहा है परसिस्टेंस विजन के कारण। और फिर क्या होता है, मुझे वो चलता हुआ मूवी के जैसा दिखाई देता है ना। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
शायद ये आप लोग जानते भी होंगे। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन, लेकिन मूवी में क्या होती है कि मूवी में परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो और कम होता है। जब हम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो उस समय मूवी में क्या होता है 1/24 ऑफ ए सेकेंड, जैसे कि इसमें क्या था परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है 1/16 ऑफ सेकेंड है, लेकिन मूवी में क्या होता है कि इतना तेज उसको घुमाया जाता है उसको रोल को कि वो क्या होता है 1/24 ऑफ सेकेंड हो जाता है, तो और भी बहुत कम है। तो इसके कारण इमेज मुझे क्या दिखता है चलता हुआ दिखाई देता है, और मैं उसको मूवी का रूप में, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इमेज मुझे चलता हुआ दिखाई देता है, तो इसी को मैं बोलता हूँ परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो ये बात थी परसिस्टेंस ऑफ विजन की। उसके बाद आई का एक और पार्ट होता है आई लिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पलके, है ना। हम लोग आई लिड्स होते हैं ना आंख में जो बाल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पलके, आई लिड्स। आई लिड्स का काम क्या होता है, आई लिड्स का काम होता है सबसे पहला कि प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम आउटर पार्ट, आउटर जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कभी कभी क्या होता है कचरा उचड़ा कुछ हम लोग जाते हैं, धूल उड़ रहा है ना, या फिर कुछ कचरा उड़ रहा है, डस्ट है, ठीक है, तो उससे क्या होता है हम लोग आईज को कौन बचाता है, आई लिड्स बचाता है, हम लोग आंख का जो पलक होता है वो बचाता है, ठीक है। जब भी मेरे को लगता है कि कुछ जैसे धूल जैसा चीज मेरे आंख के सामने आ रहा है तो हम लोग तुरंत आंख को क्या कर लेते हैं क्लोज कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं ना। तो उसका आई लिड का काम ये है कि आई लिड क्या करता है हम लोग आई को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग को कोई लाइट नहीं होता या मुझे किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं, जैसे कि रात में मुझे सोना है ना, मुझे आराम करना है, तो उस केस में क्या होता है कि आई लिड क्या होता है हम लोग का क्लोज हो जाता है, तो आई लिड का शटर क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने से क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं, और आई लिड के कारण क्या होता है हम लोग आई को रेस्ट मिल जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि शट डाउन व्हेन लाइट नॉट रिक्वायर्ड, जब लाइट का जरूरत नहीं होता। लाइट का जरूरत कब नहीं होगा इंसान को, जब उसको कोई चीज देखने का मन नहीं है, मतलब कि उसको सोना है, उसको आराम करना है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है कि आई लिड जो हम लोग का होता है वो शट डाउन हो जाता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है। तो हम लोग क्या करवाते हैं, लाइट का जरूरत नहीं है तो मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो आई लिड का ये काम होता है, ये भी क्या है पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं द मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन। आई का एक क्या क्वालिटी होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 में भी, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आई जो होता है उसकी ये क्वालिटी होता है कि वो 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देख सकता है। नॉर्मल आई जो होता है, ठीक है, मतलब किसी को अगर आई में प्रॉब्लम नहीं है या चश्मा वो नहीं लगाता है, तो उस केस में अगर नॉर्मल आई है तो उस केस में क्या होता है कोई भी इंसान 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट देख पाता है। मतलब कि अगर 25 सेंटीमीटर मैंने कोई चीज को रखा है अपने आई से तो मैं उसको इजीली क्या होगा पढ़ पाऊंगा, देख पाऊंगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं 25 सेंटीमीटर से आगे कर दूं तो क्या होता है कि मुझे उसको पढ़ने में क्या होगा प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये भी ट्राई करिएगा 25 सेंटीमीटर वाला। और फार का क्या है बताइए, मेरी आंखें, मेरी जो आईज है दूर तक कितना देख सकती है, तो वो इन्फिनिटी है, ठीक है ना। दूर तक का कोई डिस्टेंस मैंने फिक्स नहीं मेंशन नहीं है, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको हम लोग। पर नियरेस्ट देखने के लिए आई कितना होता है उसको चाहिए 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट देखने के लिए। समझ में आ रही है बात। तो ये भी क्या है कि हम लोग के आई का एक क्वालिटी है, आई के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ, यहाँ पे देखिए एनिमल्स आप लोगों को दिख रहा है कुछ, है ना। इन लोगों का भी आईज जो होता है इसका भी कुछ स्पेशल, मतलब इसमें मतलब स्पेशल होता है आई के बारे में इनका, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रैब, ठीक है ना, जैसे कि क्रैब दिख रहा है तो इनकी आईज कैसी होती है, क्रैब्स की आईज क्या होती है थोड़ी बाहर की तरफ निकले हुई होती है, जिससे वो क्या होता है वो अपना चारों तरफ देख पाता है क्रैब, ठीक है ना। और क्या होता है एनिमी है या उसका कोई प्रे है उसको शिकार करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है चारों तरफ देख पाता है। उसके अलावा आईज ऑफ बटरफ्लाई का जो आईज होता है वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल छोटा आईज का क्या है मिक्सचर है। मतलब अगर उसको माइक्रोस्कोपी से देखेंगे अगर हम लोग बटरफ्लाई का आई इस तरह से, तो उसमें बहुत छोटे ऐसे आईज दिखेंगे। तो बहुत सारे आईज को मिला करके उसका एक आई बनता है बटरफ्लाई। समझ में आ रही बात। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो भी उसका भी वही है कि वो क्या करता है चारों तरफ मतलब देख पाता है, अपना शिकार को देख पाता है, या फिर अगर कोई उसका शिकार कर रहा है तो उससे वो बच पाता है, आगे भी देख पाता है, वो लेफ्ट राइट भी देख पाता है, पीछे भी देख पाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ईगल का, बात करते हैं अगर, तो ईगल जो होता है, ईगल का क्या होता है, ईगल क्या है वो दिन में उड़ने वाला पक्षी है, दिन में उड़ने वाला बर्ड है ना ईगल। तो दिन में उड़ने के लिए उसके आईज में क्या होना चाहिए, उसके आईज में उसको ब्राइट लाइट और कलर उसको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए वो उसके जो आईज में ज्यादातर कौन सा सेल होगा बताइए, कोन सेल्स। यस, क्या होता है कि इनके ईगल का जो आईज होता है उसमें क्या होता है कोन सेल्स ज्यादा होता है ना। कोन शेप का जो सेल होता है वो ज्यादा होता है, जिससे वो ब्राइट लाइट और क्या करता है वो कलर को देख पाता है। लेकिन अगर वही रात हो जाती है
तो रात के केस में क्या होता है कि उसका रॉड शेप का सेल उतना ज्यादा नहीं होता है ईगल का, तो इसीलिए रात के टाइम में क्या होता है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो रात के टाइम में वो भी रेस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम आउल की बात करें, उल्लू की बात करें, तो उल्लू का क्या क्वालिटी है आइस का, कि सबसे पहले तो उल्लू का आइस का ये क्वालिटी है कि उसका आई का जो रेटिना पार्ट होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जो आगे का उसका पार्ट होता है कॉर्निया, वो क्या होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका रेटिना भी क्या होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो लेकिन उल्लू का क्या होता है, इसका सिस्टम है कि इसका रॉड शेप का जो सेल होता है आउल का वो ज्यादा होता है, और कोन शेप का सेल क्या होता है कम होता है। तो इसीलिए उल्लू हम लोग बोलते हैं ना, उल्लू है क्या रात में जाग रहा है ना, बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उल्लू का क्या होता है कि रॉड शेप का सेल ज्यादा होता है, इसीलिए वो डिम लाइट में बहुत अच्छे से देख पाता है, ठीक है ना। रॉड शेप का सेल ज्यादा होता है, डिम लाइट में देख पाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो उसका रॉड शेप का सेल ज्यादा होता है, तो उल्लू क्या होता है डिम लाइट में बहुत अच्छे से देख पाता है, लेकिन दिन के टाइम में उसको उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका कोन शेप का सेल क्या होता है उतना ज्यादा नहीं होता है। समझ में आई बात। तो ये तो बात थी कुछ बर्ड्स की, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करते हैं क्या होता है। देखिए डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट का मतलब आप लोग सब समझते हैं कोई खराबी आ जाना। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग आईज में, हम लोग की आंखों में कभी कभी कोई डिफेक्ट्स आ जाती है, बहुत देखेंगे आप लोगों ने कोई ग्लास लगाया हुआ रहता है, स्पेक्स लगाया हुआ रहता है, होता है ना। तो उसका रीजन क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब सामने का ऑब्जेक्ट को तो वो उनको क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर का ऑब्जेक्ट तो आसानी से देख पाते हैं, दूर की चीजें तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से नहीं देख पाते हैं। सम कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग सामने का नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स आईज बिकम फॉगी, होता है ना, हम लोग देखे होंगे, ठीक है। कुछ बुजुर्ग लोगों के भी ये चीज होता है कि आंख में व्हाइट कलर का पैच हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या, एक तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन, एक तरह का डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि आंख में क्या होता है फॉगी टाइप का व्हाइट कलर का पैच हो जाता है। ये जो कैटरेक्ट होता है जनरली मतलब जो एज पीपल होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एज हो गया उनको ही होता है, लेकिन ये जो है फर्स्ट और सेकंड, दूर और सामने वाला देखने वाला, वो किसी को भी, किसी भी एज के इंसान को हो सकता है। लेकिन कैटरेक्ट जो होता है जनरली क्या होता है, बहुत जो एज्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों को कैटरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इनके लिए, इन दोनों के लिए तो हम लोग लेंसेज यूज करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। हम लोगों ने देखा है ना कि कभी कभी क्या होता है, आपको कोई फ्रेंड भी होगा जो स्पेक्स लगाता होगा, तो उससे पूछना जाके कि तो आपको क्या दूर का नहीं दिखता है कि सामने का नहीं दिखता है, तो फिर वो बताएगा कि मुझे, अगर बोलेगा दूर का नहीं दिखता है तो उससे पूछना कि कौन सा लेंस है आपके स्पेक्स में, तो बताएगा कॉन्वेक्स है, कनकेव है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इन दोनों डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं लेंस लगा के। मैंने अपने चश्मा लगा लिया, स्पेक्स लगा लिया, तो क्या हो गया, मुझे दिखने लगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है, इसको हम लोग स्पेक्स से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें क्या किया जाता है कि आई लेंस को निकाल दिया जाता है उनका, और उसके बाद फिर एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहां पे लगा दिया जाता है। समझ में आ रही बात, आई लेंस को निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस वहां पे लगा दिया जाता है। तो आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो आजकल क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये सब हुए डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, आईज के बारे में हमने जाना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना कि व्हाइट लाइट के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट्स या क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लिखें, हमें बताएं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले क्लास में, एक अगले सेशन में, एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।